हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब आपको ये दो इक्वेशंस हैं और दोनों को एक ही ग्राफ पे आपको इसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो अभी आपको ये सिंगल वेरिएबल वाली हैं, तो सिंगल वेरिएबल वाले का मैंने एक आपको तरीका बताया था कि इसमें टेबल तो नहीं बनता और दूसरा इसमें आपका डायरेक्ट हो जाता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 3, ये रहा x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बोल्ड लाइन ड्रॉ होगी बिकॉज इक्वल टू था, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x 3 से बड़ा, तो राइट हैंड साइड पे ये कॉमन ये आ गया, मतलब सोल्यूशन इसका। और हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो पहले हम y इक्वल्स टू 2, ये रहा हमारा, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये आ गया y इक्वल्स टू 2, और चाहिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। अब आप बताओ इसमें आपको कॉमन सोल्यूशन क्या दिख रहा है। तो जो कॉमन सोल्यूशन है उसको आप थोड़ा डार्क शेड कर देना ऐसे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमने इस इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बच्चा एक सेकेंड, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 5, y लेस देन इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितनी इक्वेशंस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 को एक कॉमन में ही प्लॉट करना है एक ही ग्राफ पे और उनका कॉमन सोल्यूशन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ देखना है कि टेबल किन किन का बनेगा। टेबल लाइक एक ये इक्वेशन है और एक ये है, बाकी इसको टेबल की ज़रूरत नहीं है, इसको टेबल की ज़रूरत नहीं है, इवन इसको भी टेबल की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। एक टेबल इसके लिए बनेगा एंड एक टेबल में वैल्यूज़ इसके लिए आएंगी, एक बार x ज़ीरो एक बार y ज़ीरो। वेन x इज ज़ीरो, जब x हमारा यहाँ ज़ीरो हो जाएगा तो y कितना आ जाएगा 1, एंड वेन y इज ज़ीरो x कितना हो जाएगा 1। अच्छा, एक बार x को जब आप ज़ीरो करोगे तो y की वैल्यू आएगी 4, एंड वेन y इज ज़ीरो तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपके ये तो आ गए, टेबल आ गए। अब इसके लिए इन सबको हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ग्राफ देखें, एक्स वाई 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0। ठीक बच्चा, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, पहला x ज़ीरो वाई वन, एक्स ज़ीरो वाई वन ये रहा, और ये है 1, 0। इसको ज्वाइन करते हैं, पर इसको ज्वाइन करने से पहले चेक कर लेना डॉटेड या बोल्ड। यहाँ सारी बोल्ड होंगी क्योंकि सब इक्वल टू के साथ हैं, ये सब बोल्ड है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट। ऐसे इसको फर्स्ट इसलिए लिख रहे हैं कि पता लग जाए कौन सी मतलब सबको अलग अलग हम मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबरिंग करते जाएंगे कि इससे हमें बाद में आइडेंटिफाई कर सकें। अब दूसरी बात, हमें इसकी टेस्टिंग भी करनी है। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका टेस्टिंग पॉइंट, मैंने टेस्टिंग पॉइंट इसका लिया 0 0, और मेरा रिजल्ट क्या आया ये भी देखते हैं। यहाँ एक टेबल बना लो ऐसे, हाँ इसको टेस्ट करो। यहाँ पे 0 0, तो ये 0 0 डालो, यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना।
तो 0 ग्रेटर देन 1 ट्रू होता है या फॉल्स होता है बेटा? 0 1 से हमेशा छोटा होता है, तो 0 ग्रेटर देन 1 ये रिजल्ट जो है ये एक फॉल्स रिजल्ट है। फॉल्स का मतलब है कि ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम दूसरी तरफ शेड करेंगे। अब ज़्यादा शेडिंग मत करना, बस सीधा एरोज बना देना ऐसे, क्योंकि फिर क्या होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी ग्राफ की फिगर हो जाएगी, आप ना फिर बाद में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ इतने एरोज बना देना, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा अगला है, इसको बना लेते हैं पहले, ये 2x प्लस 3y, एक्स 0 वाई 4, ये रहा एंड 6,0, ये चीज़ 6,0। अब ये रहा, ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है? फोर्थ। ठीक है, फोर्थ है ना, सेकंड थर्ड अभी ये है। इधर इसको यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। टेस्टिंग पॉइंट यहाँ भी 0 0 ले लो, ज़रा टेस्ट करना है, यहाँ पे 0 0 डालो, इसमें ये भी 0 ये भी 0, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12। हाँ जी, 0 12 से छोटा है। अब फिर वही बात है, ये मत सोचना कि इक्वल आ रहा है यहाँ पे, इक्वल से कोई लेना देना नहीं है, आपने देखना है कि 0 12 से छोटा है कि नहीं है। हाँ जी, 0 12 से छोटा है, तो ये एक ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, इस लाइन का टूवर्ड्स ओरिजिन तो यही होगा। तो अभी तक का हमें कॉमन समझ आ रहा है, अभी तक का कॉमन है इन दोनों के बीच में, इसके ऊपर और इसके नीचे कॉमन सोल्यूशन ये है। बात आती है नेक्स्ट, एक ये लिप बनाते हैं, x लेस देन 5, तो ये तो वो सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल के लिए तो हमें कोई टेबल वेबल नहीं चाहिए, पहले x इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो ये आ गई x इक्वल्स टू 5, इसको सेकंड इक्वेशन भी मार्क कर देते हैं। अब x लेस देन 5 आपको चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू मतलब 5 से छोटा, 5 से छोटा तो इधर आएगा। तो अभी तक का कॉमन रीजन समझ आ रहा है, अभी तक का कॉमन रीजन ये है। चलिए अगला है y लेस देन 4, तो पहले y इक्वल्स टू 4, ये रहा y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इसको बोलते हैं y इक्वल्स टू 4। और आप यहाँ पे इसकी थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हो, थर्ड इक्वेशन थी ना ये। अब y लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब y 4 से छोटा है, तो y 4 से छोटा ये नीचे को शेड होगा, y 4 से छोटा तो इधर होता है ना, y 3 2 1 0, y इधर आगे छोटा। तो अभी तक का कॉमन रीजन समझ आ रहा है, अभी तक का कॉमन रीजन ना ये आ रहा है, ये सारा। अब लास्ट रह जाता है ये चीज, इसका क्या मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0? इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कभी भी ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, इनका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो जितना भी कॉमन सोल्यूशन आ रहा है वो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। मैंने अभी आपको यहाँ करवाया भी था इससे पिछले वाले में कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 में आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा था। तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 में कॉमन सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या क्या आ रहा है? अब देखो ये हमारा ये आएगा ना, ये सारा, तो ये आपका ये क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स में आते हैं। ये पूरा ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स में आएगा आपका, बिकॉज इसमें आपको वो पूरा ये टेबल बनाने हैं, टेस्टिंग पॉइंट, आपको ग्राफ बनाना है प्रॉपरली और कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन एक 6 मार्क्स का आपको कंफर्म्ड है, 100% आना ही है। ये 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज 12th में भी सेम क्वेश्चन ही हमने करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं, आप इसी पे आपको बेस्ड एक क्वेश्चन और कराता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारा, ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं? एक तो ये है, इस इक्वल टू के लिए इसको लिखना पड़ेगा, एक इसको भी इक्वल टू के लिए बनाओगे, और ये याद होगी तो ये मैंने आपको बताया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, x लेस देन इक्वल्स टू वाई, ये उधर चला गया जाएगा जिसका कांस्टेंट 0 होता था। तो एक टेबल इसके लिए भी बनेगा। यहाँ कह रहा है x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0,
x कॉमा वाई ग्रेटर देन जीरो का यही मतलब है कि x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, जिसका मतलब था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो भी हमारा रीजन निकलेगा वो कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो इसका ये मतलब होता है। तो बेसिकली अब जो मुझे टेबल बनाना है, टेबल मुझे सिर्फ 3 इनके लिए बनाने होंगे। तो एक पहला इसके लिए, दूसरा इसके लिए और तीसरा इसके लिए। अब यहाँ तो यही होता था, एक बार x0 एक बार y0। x को 0 लोगे तो बच्चे y5 आ जाएगा, y को 0 लोगे तो x10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x0 y0 x ये 1 1 आ जाएगा। और इसमें आपको मैंने बताया था कि आप ऐसे नहीं ले सकते, इसमें अगर जो y लोगे वैसे ही x आएगा, y0 तो x भी 0, y1 तो x भी 1, y2 तो x भी 2। ठीक है जी। अब हम इसका बनाते हैं टेबल, सॉरी ग्राफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इतने में हो जाएगा हमारा। तो x0 है, y5 ये रहा, एंड x10 कॉमा 0। लाइन क्या बनेगी? बोल्ड, बिकॉज ये सब इक्वल टू के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इस पे फर्स्ट लिखोगे, ये सेकंड है, ये हमारी थर्ड है। अच्छा जी, ये तो फर्स्ट आ गई। इसमें अब वही आपको ये नीचे टेबल बना लेना है वो टेस्टिंग पॉइंट के लिए। यहाँ पे आप लिखो इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पहली है हमारी x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। टेस्टिंग पॉइंट क्या लिया? टेस्टिंग पॉइंट इसमें 0 0 ले सकते हो ना, 0 0 बिल्कुल ले सकते हो। क्या रिजल्ट बनेगा? 0 0 टेस्ट करते हो तो 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। 0 10 से छोटा है बच्चे, बिल्कुल ये चीज़ क्या आ जाएगी? ट्रू। तो किधर को शेड करेंगे? टूवर्ड्स ओरिजिन। ज़्यादा गन नहीं खोलना, सिर्फ ये एरोज बना देना 4 5। ठीक है, चलिए अब अगली बनाते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 और फिर x की वैल्यू 1 0। ये अब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। टेस्टिंग पॉइंट क्या ले लें? 0 0 ले सकते हैं, इसमें भी बिल्कुल ले सकते हैं 0 0 से, क्योंकि पास तो हो नहीं रही तो 0 0 टेस्ट करते हैं इसमें। तो 0 प्लस 0 विच इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 0 1 से बड़ा है? 0 1 से बड़ा नहीं है। रिजल्ट आ गया फॉल्स। मतलब फॉल्स होने का मतलब है कि इस इक्वेशन में 0 0 फॉल्स हो गया, तो आप दूसरी तरफ शेड कर दोगे। फॉल्स में क्या हो जाता है? अवे अवे ओरिजिन, तो इधर आ जाएगा अवे ओरिजिन। अभी तक का कॉमन ये समझ आ रहा है? ये ऐसे, ये कभी आगे मिलेगा तो ऐसे ये सारा ये कॉमन है। अच्छा, अब आया x इक्वल्स टू वाई। अब x इक्वल्स टू वाई में 0 0, फिर अगला है 1 1, फिर 2 2। तो ये लाइन आ जाएगी आपकी ऐसे। इक्वेशन नंबर 3 ये आपका ऐसे आ गया, x इज x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। ये रही हमारी x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। अब टेस्टिंग पॉइंट इसमें 0 0 तो नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि ये अब खुद 0 0 से पास कर रहा है। तो ऐसे में क्या हमने करा था? टेस्टिंग पॉइंट के लिए आप कोई और पॉइंट ले लो इस लाइन के अलावा, इस लाइन के या तो नीचे का या इस लाइन के ऊपर का। तो इस लाइन के नीचे एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो। चलो, ये है ना, इस लाइन के नीचे ही है ना, ये पॉइंट क्या है? 3 0। या फिर एक स्टैंडर्डाइज हम बच्चों को कह देते हैं 1 0 ले लो, वो इस लाइन के नीचे ही है। तो टेस्टिंग पॉइंट है 1 0। ये इसको टेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ये स्टैंडर्डाइज ले लेना। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका टेस्टिंग पॉइंट है 1 0, ये नीचे। इसको टेस्ट करते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 इज़ लेस देन 0। तो आया 1 इज़ लेस देन 0। तो अब मुझे बताओ ये चीज़ क्या है, ट्रू या फॉल्स? 1 0 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है ना, तो छोटा, ये तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया ना ये कंडीशन। फॉल्स का मतलब है कि ये 1 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसके नीचे शेड नहीं होगा, इसके ऊपर शेड होगा। इसके ऊपर तो ये सारा है। तो अभी तक का कॉमन रीजन क्या आ रहा है? इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके ऊपर। फिर बता रहा हूँ, इस लाइन के नीचे सारा, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इधर। तो कॉमन रीजन अभी तक तो ये नजर आ रहा है। बट हमें अब ये कह रहा है, एक ये भी बात कह रहा है x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, मतलब इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी तक का कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा निकला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉमन रीजन निकला वो हमारा ये सारा हो गया।
तो ये हो गया इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन हो गए। तो ये बेटा हमारा यहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो जाता है। अब आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल भी बता दिया मैंने कैसे सॉल्व करनी है, लीनियर इक्वेशन नंबर लाइन और इंटरवल पे भी बता दिया, और ये अब सारा आपको ग्राफिकली समझा दिया। ठीक है, तो अभी आप इन पे पहले क्वेश्चंस करो, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ। जी बच्चा, अब नेक्स्ट उसी कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चंस आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन कहता है कि 4x प्लस 3y लेस देन 60, y लेस देन इक्वल्स टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं? 1 2 3, और ये तो आपको फिर पता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब ग्राफ बनाने के लिए टेबल पहले चाहिए। टेबल तो एक इसका बनेगा, टेबल एक इसका हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x का। बाकी इसके लिए भी आपको टेबल नहीं चाहिए, इसका टेबल। अच्छा, x 0 तो y कितना आ जाएगा 60/3 विच इज़ 20, एंड व्हेन y इज़ 0 तो x हो जाएगा 60/4 विच इज़ 15। ठीक है, और इसमें तो ऐसा है कि आप x की वैल्यू डालते जाओ, x की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू यहाँ 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। अच्छा, अब x की वैल्यू मैं ना 5 ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ 15 20 है, तो हम 5 का स्केल ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 5 डाली तो 5 2 ज़ा 10, x की वैल्यू आप 10 डालो तो 10 2 ज़ा 20, तो y आ जाएगा 20। ठीक है जी, अब आपको इतनी बात समझ आ गई। चलिए, 5 10 15 20, x 5 10 15 20। तो सबसे पहले x 0, ये x है ये y है, x 0 y 20, ये रहा पॉइंट 0 20। अगला पॉइंट है x 15 15 0। लाइन क्या बनेगी, वही डार्क बोल्ट, बिकॉज ये सब इक्वल टू में है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमें यहाँ वो एक टेबल बनाना पड़ेगा, वो टेस्टिंग वाला सारा। तो वो टेबल जो था उसमें क्या क्या था, सबसे पहले यहाँ हम लिखते थे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हमारी है 4x प्लस 3y लेस देन 60, लेस देन 60। फिर यहाँ लेते हैं टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट क्या ले रही है, यही ले लेते हैं ओरिजिन 0 0। ज़रा टेस्ट करो, देखो क्या रिज़ल्ट आता है। 0 0 डालना, यहाँ 0 प्लस ये तो 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 पूरा आ गया 0। 0 लेस देन 60, 0 60 से हाँ जी छोटा या बड़ा, 0 60 से बिल्कुल छोटा है, तो ये आ गया ट्रू। तो किधर को शेड करोगे, टूवर्ड्स टेस्टिंग पॉइंट या टूवर्ड्स ओरिजिन। पहला हो गया। अगला x एंड y, अब x 0 y 0, ये रहा x 5 y 10, ये रहा पॉइंट, x 10 y 20, ये रहा पॉइंट, और ये लाइन ऐसे बन जाएगी। अब इसमें वही बात तो वही है टेस्टिंग पॉइंट की। अब टेस्टिंग पॉइंट इसमें क्या, 0 0 तो टेस्ट नहीं करोगे बिकॉज 0 0 से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट टेस्ट कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या होता है, इस पॉइंट को बोलेंगे 5,0। इसको टेस्ट करते हैं, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। ज़रा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 इसमें डालो, तो y तो 0 इज़ लेस देन 10 आ गया है ना। x की वैल्यू 5 और y की 0 डाल दी, तो 0 लेस देन 10 ट्रू है या फॉल्स है, ये बिल्कुल ट्रू है। फिर इक्वल टू को मत देखना, सिर्फ 0 लेस देन 10 देखना। 0 लेस देन 10 है, हाँ जी ट्रू है, तो मतलब ट्रू होने का मतलब ये इसको टेस्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी तरफ शेड कर देंगे, इसकी तरफ शेड कर दिया। हो गया ये चीज़ क्लियर। अब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हम पहले यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 देखते हैं क्या है। x इक्वल्स टू 3, ये रहा लगभग इतना ही है ना, x इक्वल्स टू 3। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसे, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 3। आप प्रॉपर स्केल से बनाना, स्केल का यूज़ करना, रफ नहीं बनाना आपने। x इक्वल्स टू 3। अब हमें चाहिए x ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन तो इधर हो जाएगा, और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अब ये सारा कॉमन सोल्यूशन देखो बच्चा, इसके नीचे, इसके इधर और इसके भी इधर, ध्यान से, इसके इधर ये है, थोड़ा ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा, इसके इधर ये सारा, और इसके भी इधर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ध्यान से देखना, ये वाला एक एरिया आएगा आपका, क्योंकि इसके इधर हो गया, ये x इक्वल्स टू 3 के भी इधर हो गया, और इसके नीचे आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन आ गया किसका, इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज़ का। देखो चलो एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कराते हैं बच्चे तुम्हें। कितने ग्राफ्स बनेंगे, मतलब ग्राफ कह रहा हूँ, सॉरी, टेबल बनेंगे। एक तो इसके लिए टेबल बनेगा, एक इसके लिए टेबल बनेगा। ये अगेन स्टेट अवे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 150। तो पहले x ज़ीरो, x को ज़ीरो लिया तो y हमारा आ गया 75, y को ज़ीरो लिया तो ये आ गया 50। फिर आ गया x प्लस 4y इक्वल्स टू 80। इक्वल्स टू 80 में आप टेबल बनाओगे, एक बार x को ज़ीरो, एक बार y को ज़ीरो। जब x को ज़ीरो लिया तो y आ गया 20, वैन y ज़ीरो, x आ गया 80। ठीक है, इसके लिए टेबल चाहिए नहीं, ये तो डायरेक्ट बन जाता है। तो गैप कितने का स्केल ले लेते हैं, 10-10 का स्केल ले लेते हैं। तो 10 का स्केल ठीक रहेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये x हो गया। और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ये y आ गया। अच्छा, x ज़ीरो, y 75, ये रहा, एंड x ज़ीरो, y 75 और 50,0, ये रहा 50,0। इसको ज्वाइन कर दो। ये हमारी कौन सी, फर्स्ट आ गई इनइक्वालिटी। अब इसके लिए वही टेबल बनाओगे, वो सारा जो वो टेबल अभी आपको पूरा बताया था। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2y लेस देन 150। टेस्टिंग पॉइंट, क्या टेस्टिंग पॉइंट टेस्ट करोगे, ओरिजिन टेस्ट कर देते हैं 0 0, और यहाँ पे उसका रिजल्ट। तो हमेशा ना क्या करना, एक इक्वेशन बनाना, उसका टेस्टिंग पॉइंट टेस्ट करना और शेड करना एक एक करके। तो यहाँ 0 0 डालोगे तो 0 इज लेस देन 150। 0 150 से क्या है, छोटा है, ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 एरोज। क्लियर। अगला x ज़ीरो, y 20, ये रहा, एन 80, ये रहा 80, ये सेकंड। और यहाँ पे लिखेंगे तो x प्लस 4y लेस देन 80। 0 0 टेस्ट करो, आ गया 0 इज़ लेस देन 80। तो ये चीज़ भी क्या होगी, ट्रू, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन। अभी तक का कॉमन रीजन समझ आ रहा है, अभी तक का कॉमन ये है, ये सारा। अब है x लेस देन 15। तो पहले x इक्वल्स टू, ये आ गया, ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी, x इक्वल्स टू 15। आपको चाहिए x लेस देन 15, मतलब 15 से छोटा। तो 15 से छोटा तो लेफ्ट साइड पे ही आएगा ना, तो शेडिंग तो ऐसे इधर भी हो जाएगी। और अब सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉमन रीजन फर्स्ट, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, तो कॉमन रीजन यही निकला ना बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वही अगेन ये सारा कॉन्सेप्ट आपका किस पे बेस्ड था, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और यहाँ पे अब मल्टीपल इक्वेशंस हैं, बहुत सारी इक्वेशंस हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सारा समझ आ गई बात। चलिए